भारत ईरान से तेल खरीदने का प्रयास कर रहा है, कोशिशें तेज हैं, तैयारियां चल रही हैं। अब बात यह है कि अमेरिका ने जब ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है, तब भारत ऐसा क्यों कर रहा है? खैर, प्रतिबंध तो रशिया पर भी था, तब भी भारत तेल खरीद रहा था। क्या ईरान से तेल खरीदना आसान होगा? कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, इस पर हम समझेंगे। लेकिन आप दूसरा घटनाक्रम पकड़िए। दूसरा घटनाक्रम ये है कि चीन सबसे ज्यादा जो तेल खरीद रहा है वो रशिया से खरीद रहा है, और रशिया चीन को तेल बेचने के मामले में टॉप पर आ गया। 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब रशिया टॉप सप्लायर बना है चाइना का। दूसरी बात ये, और तीसरी बात, तेल की कीमतों में हल्की सी फिर से तेजी दिखी। हालांकि कीमतें मोटे तौर पर आप देखें तो वही 75-80 डॉलर के बीच में झूलती नजर आ रही है। अब पहली बात करते हैं भारत के ईरान से तेल आयात पर। सर, क्यों भारत करना चाहता है ईरान से तेल आयात और क्या दिक्कतें आएंगी? शुभम दुनिया के बाजार में जो परिवहन के पूरे इस ढांचे वो बदल रहे हैं और जिस तरह से रेड सी में हमने टकराव देखा है और हूती विद्रोहियों का हमला देख रहे हैं टैंकर्स पर, उसके बाद दुनिया के तमाम देशों को इस जोन से, रेड सी, सुएज और भूमध्य सागर के हिस्से से अपने कारोबार पर नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है। भारत की चुनौती है कि भारत का अधिकांश कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से आती है और अब इन रास्तों पर खतरा और जोखिम ज़्यादा है। भारत के जहाज भी हमलों का शिकार हुए हैं, यहाँ पायरेट्स की गतिविधियां भी ज़्यादा हैं और ये जो नया भूगोल व्यापार का उभर रहा है, इसमें भारत को वापस ईरान के पास जाना पड़ सकता है। भारत ने ईरान से 2018 तक भारत ईरान से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता था, लेकिन जब ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, उसके बाद से भारत का आयात सीमित हो गया था ईरान से और भारत ने दूसरे बाजारों से आयात करना शुरू कर दिया था। अभी भी ईरान पर प्रतिबंध है, लेकिन अब विकल्प इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि यदि यमन वाला रास्ता या जो स्वेज वाला रास्ता बंद होता है तो ईरान के जरिए फारस की खाड़ी से भारत को तेल मिल सकता है और उसमें वहाँ वो में यमन वाले जो टकराव वाले रास्ते हैं उससे बचने का रास्ता बन सकता है। लेकिन प्रतिबंधों का मामला थोड़ा पेचीदा है। भारत ने हालांकि रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदा है, पर वैसी स्थिति ईरान के साथ नहीं है। रूस को प्रतिबंधों के तहत भी तेल बेचने की छूट दी गई थी, ईरान को उतनी छूट नहीं है। लेकिन भारत इस समय गहरी दुविधा में है कि कच्चे तेल की आपूर्ति कैसे निर्धारित की जाए, क्योंकि रेड सी में जो टकराव और तनाव चल रहा है वो बेहद लंबा खिंच सकता है और इसके साथ ही पूरी दुनिया में व्यापार के जो रास्ते हैं उनमें भी बड़ा बदलाव शुरू हुआ है, उनका भी एक नए सिरे से पुनर्गठन शुरू हो रहा है। सर, तेल की कीमतों पर थोड़ा सा आप नजरिया और बताइए। अभी सुबह पर कीमतें थोड़ी तेज थी, अब जब हम आप बात कर रहे हैं आधा % नीचे है तेल, फिर से 79 डॉलर के करीब है। हाँ, तमाम गतिविधियां इस बाजार में हैं, तेज गतिविधियां हैं, लेकिन उसके बाद भी कीमतों पर कोई असर क्यों नहीं है? कच्चे तेल की कीमत में बड़ा असर नहीं दिख रहा और ये सबसे अप्रत्याशित बात है। इसमें दो महत्वपूर्ण फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो ये कि अमेरिका में जो शेल ऑयल का उत्पादन है उसने दुनिया के कच्चे तेल बाजार को एक तरह से अपने ग्रिप में ले लिया है और ये ओपेक की एक बड़ी कूटनीतिक या रणनीतिक हार है कि ओपेक देशों ने अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले एक साल के अंदर बार बार उत्पादन में कटौती के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में स्थायी तेजी बनाकर नहीं रख पाई। जबकि अमेरिका में जो बढ़ता हुआ उत्पादन है उससे अमेरिका नया बाजार भी ले रहा है और उसने यूरोप और काफी बाजारों में निर्यात करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वेनेजुएला की सप्लाई भी बाजार में आना शुरू हो गई है, उसका भी असर बाजार में दिखाई दे रहा है। इसलिए ओपेक देशों का कीमतों को ऊंचे रखने का की जो रणनीति है वो असफल होती दिख रही। तो पहला फैक्टर तो ये है और इसलिए तेल उत्पादक क्षेत्र के बिल्कुल करीब में युद्ध की आग जलने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी तेजी नहीं दिखी। बाजार में कीमतें वहीं 70 से 80 डॉलर के बीच में, 75 से 80 डॉलर के बीच में ब्रेंट की कीमतें बनी हुई हैं। WTI तो कर 75 डॉलर से नीचे है जो अमेरिका का क्रूड है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर चीन की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी अब लगभग स्थापित सी होती जा रही है। इसलिए मांग का पूरा माहौल ओपेक देशों के कच्चे तेल उत्पादन के पक्ष में नहीं है। इसलिए तमाम संभावनाओं के बाद भी जो बाजार में फ्यूचर्स में कच्चे तेल की कीमतों में किसी बड़ी तेजी का मोमेंटम या सेंटिमेंट बनता नहीं दिख रहा है।